तक की रेहड़ी ठेले पटरी वाले देश के लाखों साथियों को भी केंद्र सरकार ने बैंकों से जोड़ा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत तेलंगाना में के भी हजारों साथियों को मदद मिली है। भाइयों और बहनों, तेलंगाना भारत में रिसर्च और इनोवेशन का भी एक बड़ा केंद्र है। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर, दूसरे साजो सामान को लेकर जो काम यहां हुआ है उसने पूरी दुनिया में करोड़ों जीवन बचाने में मदद की है। बीते 8 वर्षों से केंद्र सरकार इस इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। हैदराबाद में आधुनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी भाजपा सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च जैसा आधुनिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद में तैयार हो चुका है। साथियों, भाजपा सरकार सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रोजेक्ट ही नहीं बना रही, बल्कि गरीब और ग्रामीण परिवारों के बेटे बेटियों के प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता दी है। अब आप ही बताइए, जब तेलुगु में टेक्नोलॉजी और मेडिकल की पढ़ाई होगी तो तेलंगाना के गांवों की गरीब परिवार के माताओं के सपने सच हो करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए टैलेंट का पुल बड़ा होगा या नहीं होगा? भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान को रामागुंडम खाद कारखाना भी सशक्त कर रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि बीते दशकों में देश के जो अनेक खाद कारखाने बंद हुए थे, उनमें से ये भी एक था। 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया। लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द इसको भी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये तेलंगाना के किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे खाद पर हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो, उनको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले। तेलंगाना में पानी से जुड़े लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के 5 बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार काम कर रही है। बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के धान किसानों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। धान किसानों को लागत का 1.5 गुना पैसा भी दिया है। इस बार भी धान की एमएसपी में 80 रुपये की वृद्धि कर उसे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, खेती हो या उद्योग, हर सेक्टर के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। तेलंगाना का गांव हो या शहर, आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। हैदराबाद में यातायात और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 4 और 6 लेन के कई फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है। इस हाईटेक सिटी में
जाम की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार 350 किलोमीटर परिधि की रीजनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है। भाई और बहनों, हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के कोने कोने तक बेहतरीन कनेक्टिविटी पहुंचे। पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। 2014 में तेलंगाना राज्य में लगभग 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। आज 5000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। शहर ही नहीं, गांवों को भी नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए 2700 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत लगभग 2500 किलोमीटर की नई सड़कों के लिए भी 1700 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार रेलवे में भी बीते 8 वर्षों में तेलंगाना के लिए 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन तेलंगाना में बिछाई जा चुकी है। साथियों, आत्मनिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा 5 की बात की है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये बात मैं कह रहा हूं। इसी सोच के तहत हमने तय किया कि टेक्सटाइल में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फायदा होता है, मजदूर को भी काम मिलता है, व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेलंगाना में भी होने वाला है। ये टेक्सटाइल पार्क यहां बन जाएगा तो तेलंगाना के किसानों को तो लाभ होगा ही, जहां हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहाँ के खेतों में, यहाँ के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे तेलंगाना के भाइयों बहनों, विशेषकर मेरी माताएं बहनें, विशेष करके मेरे जोश से भरे नौजवान, आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं हृदय से तेलंगाना वासियों का नमन करके अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।